हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं कमला फोर्ट। कमला फोर्ट में एक्चुअली हम लोग अभी स्टार्ट किया है। हमने जो ट्रिप वो सरका घाट से थोड़ा सा पीछे से 11:28 का टाइम है और अभी हम अपना ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कमला फोर्ट के बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए, हमने घर से अब जर्नी अपनी शुरू कर दी है। मैं रास्ते में आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी और रास्ते में आप देखिए कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये है शहतूत के पेड़ और आजकल शहतूत सारे पक गए हैं, बेरीज जिनको हम बोलते हैं। और ये बहुत सारे पेड़ हैं इसके बेरीज़ के यहाँ पे। ये हमारे गांव का नाम तालाब है और ये तालाब इसी तालाब की वजह से पड़ा है। ये पॉन्ड है और यहाँ पे मछलियाँ भी हैं और इसी के नाम पे हमारे गांव का नाम भी पड़ा है। तो चलिए अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अभी हम रास्ते से सिर्फ जा ही रहे हैं। अभी गाड़ी तक पहुँचने के लिए हमें अराउंड 500 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो करना पड़ता है। तो ये देखिए, गाड़ी हमारी रेडी है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। ये देखिए, ये सरका घाट है और ये सरका घाट का पुराना बस स्टैंड है। और ये वाला रास्ता जाता है धर्मपुर को। ये हॉस्पिटल के लिए है रास्ता। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है और क्यों वहाँ का नाम कमला फोर्ट पड़ा। और जो वहाँ का फेमस मंदिर है उसका नाम है कमलाइया बाबा का मंदिर। तो कमलाइया बाबा वहाँ पे क्यों जाके रहे तो वो भी मैं आपको पूरा शेयर करूँगी। मेनली वो एक फोर्ट है, किला है, तो वहाँ पे राजे महाराजा रहते थे, बट उससे पहले वहाँ पे कमलाइया बाबा जी रहते थे। तो उनकी स्टोरी क्या है कि जब बाबा बालकनाथ जी और बाबा कमलाहिया वो दोनों इकट्ठे ही निकले थे दुनिया की सेवा करने के लिए। तो जो बाबा बालकनाथ जी हैं वो तो शाहतलाई में जाके बस गए थे। उनको वो वाली जगह अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पे समाधि डाली थी। बट जो बाबा कमलाइया जी हैं वो पालमपुर की वादियों से होते हुए सरका घाट के मढ़ी के पास पहुँचे थे। और यहाँ कमलागढ़ की पहाड़ियाँ बाबा जी को बहुत अच्छी लगी और उस जगह को वो अच्छा मानकर और उसको हर चीज़ के लिए अनुकूल मानकर वो एक पेड़ के नीचे अपनी तपस्या करने लग गए।
तो वहाँ साथ में एक गांव था, उस गांव से बाबा जी डेली जाते थे और एक बुढ़िया के घर से दूध लेके आते थे। तो हर दिन की तरह जब बाबा जी एक दिन बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया घास लेने हुए गई हुई थी और बुढ़िया को आने में बहुत देरी होगी। तो बाबा जी ने पूछा होगा कि आप लेट कैसे हो गए। तो उस पर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने बाबा जी को खरी खोटी सुना दी। जब बाबा जी बिना दूध लिए वहाँ से चले गए तो बुढ़िया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसको अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, पर उसको कहीं भी फिर बाबा जी नहीं मिले। वो सब जगह ढूंढती रही। फिर उसके काफ़ी दिनों बाद एक समय की बात है कि एक बार एक गडरिया जो है वो कमला फोर्ट के ऊपर अपनी कमला का जो शिखर है उसके ऊपर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो भेड़ बकरियां चराते चराते उसने देखा कि एक बकरी जो पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी वो एक मतलब पत्थर के ऊपर अपनी दूध की धारा छोड़ रही है। ये देख के जब वो गडरिया गया तो उसको मतलब वो हैरान हो गया कि ये नीचे देखा उसने तो एक मतलब पत्थर की पिंडी टाइप बनी हुई थी, वो पूरी दूध से नहाई हुई थी। तो गडरिया जानता था कि बाबा कमला ये यहाँ पे तपस्या करते थे, ये पक्का वही समाधि होके मतलब उनकी समाधि यहीं पे है और वो देव रूप में प्रकट हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद गडरिया वहाँ पे डेली आता था और डेली वहाँ पे दूध चढ़ाता था और उसके बाद उसकी दिन प्रतिदिन बकरियों की जो संख्या है वो बढ़ती चलेगी और इस वजह से फिर ये जगह सब जगह पे फेमस होगी कि यहाँ पे ऐसा होता है और जो भी मांगे वो पूरा हो जाता है। तो उस दिन से फिर वहाँ पे एक जो पेड़ था जिसके नीचे बाबा जी ने तपस्या की थी, वहाँ पे एक चबूतरा बनाया और वहीं पे पूजा करने लगे, मूर्तियाँ स्थापित की पत्थरों की और वहीं पे लोग पूजा करते थे। तो 20-25 साल तक तो वो वृक्ष वहाँ पे था, बट जब वो सूख गया तो उसको काट कर लोगों ने वहाँ पे मंदिर का निर्माण करा दिया। और अभी 2020 में तो वहाँ पे राजस्थान से एक मूर्ति मंगाई हुई है, बहुत भारी वो मूर्ति है और उसको ऊपर ले जाने में कोई अप्रॉक्सीमेट 3 दिन लगे थे और 100 लोग जो है वो उस मूर्ति को ले जाने के लिए श्रम कर रहे थे डेली और 1000 पौड़ियों तक वो मूर्ति मतलब रस्सी से बांध के ऊपर तक पहुंचाई गई और अब वो उसको स्थापित कर दिया है। तो ये तो थी हमारी बाबा कमलाइया की स्टोरी कि वहाँ पे मंदिर क्यों बनाया है। और आज भी बोलते हैं, आज भी मतलब ज्येष्ठ मास जब होता है उसका जो पहला रविवार आता है उस दिन वहाँ पे बाबा कमलाइया का जो है वो मेला वहाँ पे लगता है। किले की स्टोरी मैं इसी वीडियो में आगे शेयर करूँगी, तब तक देखिए आगे कैसे कैसे व्यूज़ आते हैं और कौन कौन सी जगह आती है।
और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं धर्मपुर। ये धर्मपुर का बस स्टैंड है जो खड्ड के बीचों बीच में बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये धर्मपुर है। धर्मपुर का बस स्टैंड से होके हुए हम गए थे। ये सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है यही है कमला फोर्ट, और इसके टॉप पे जाके जो है वो मंदिर है। ये नीचे प्रसाद वगैरह के लिए या झंडियों के लिए शॉप्स लगी हुई थी। 4 बजे के बाद ये वहाँ से गायब हो गए थे ये लोग, इन्होंने बंद कर दी। पार्किंग आपको ओपन ही करनी पड़ेगी, कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अपनी सड़क के साइड में। अगे तो चढ़ना कुत्ते खाते उठा थे। इत्था दे चढ़ना। ये हम पहुंच चुके हैं अभी कमला फोर्ट, और अभी हम ऊपर के लिए डिस्टेंस है थोड़ा सा, तो वो हम स्टेयर्स है एक्चुअली, स्टेयर्स के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए चलो मैं आ रही हूँ। क्या? हाँ आए सीधे देखो, हाय करो। कमला फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो है कि एक्चुअली कमला फोर्ट मंडी से 101 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई 4500 फुट है, और सबसे ऊपर जो है वो कमलाया बाबा का मंदिर है। तो मंडी रियासत के जो राजा थे हरिसेन, 1605 में उनका शासनकाल शुरू हुआ था। तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कमलागढ़ का निर्माण कराया था, क्योंकि ये जो किला है कमलागढ़ का किला, वो मंडी रियासत का सबसे सेफ प्लेस पे उसका निर्माण हो रहा था, परंतु उसका निर्माण वो अपने जीवन के काल में नहीं करवा पाए। तो इसलिए 1625 में जो राजा सूर्यसेन थे उनके बेटे, उन्होंने अपने पिता के इस अधूरे सपने को पूरा किया और उन्होंने कमलागढ़ का निर्माण करा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका सूर्यसेन के बाद उनके भाई श्यामसेन को मंडी का शासक बनाया गया, और श्यामसेन के बाद गुरसेन को, और उसके बाद ईश्वरी सेन को, सिद्ध सेन को, और फिर जोगिंदर सेन जो है वो मंडी के राजा रहे। तो जो राजा ईश्वरी सेन थे उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, राजा संसार चंद जो थे, जो इधर कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने कमलागढ़ के सेनापति मुरली और मुनकू के साथ मिलकर किले के ऊपर एक षड्यंत्र रचा कि हम लोग उसको मतलब हड़प लेंगे, पर वो षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। और जब राजा को पता लगा कि ऐसे ऐसे उनके सेनापति जो मुरली और मुनकू हैं वो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उन्होंने बाद में उनके सिर कटवा दिए थे। तो ईश्वरी सेन के बाद फिर वहाँ के राजा बने जालिम सेन, और जो जालिम सेन के पुत्र थे वो थे बलबीर सेन, तो बाद में वो फिर मंडी के राजा बने। इसके बाद खड़ग सेन के पुत्र राजकुमार नौनिहाल सिख सेना को लेकर मंडी व कमलागढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया,
लेकिन वो कमलागढ़ पर अपना कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई है जिस पर कोई नहीं चढ़ सकता। तो ये एक अभेद किला था, इसको कोई मतलब इसका भेद नहीं ले सकता था और ना इसको कोई जीत सकता था। तो 1840 में राजा नौनिहाल एक जनरल वेंचुरा थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनको साथ में लिया और कमलागढ़ पर कब्जा करने के लिए चल पड़े। परंतु उन्होंने क्या किया कि रास्ते से ही राजा बलबीर सेन को उन्होंने बंदी बना लिया और अमृतसर के गोबिंदगढ़ में नज़रबंद कर दिया। उसके बाद भी जनरल वेंचुरा जो थे वो कमलागढ़ को नहीं जीत पाए। फिर 5 नवंबर 1840 ईस्वी को नौनिहाल की मृत्यु हो गई और जनरल वेंचुरा जो है वो कुल्लू चले गए। और अंत में जो था सिखों ने बड़ी कठिनाई के साथ कमलागढ़ पर विजय पाई और 1841 में शेर सिंह लाहौर के जैसे राजा बने, तो उन्होंने मंडी के राजा बलबीर सेन को आज़ाद कर दिया। और 1845 में राजा बलबीर सेन ने अंग्रेज़ों की सहायता से कमलागढ़ को मुक्त करा लिया और उसके कुछ समय बाद राजा मंगल सिंह ने कमला पर आक्रमण करके कमला के कुछ गांव जला दिए थे। फिर 9 मार्च 1846 को एक संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश सरकार के अधीन मंडी रियासत का गौरव बन गया। तो ये थी इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो भी थी। तो मतलब बहुत सारे राजा महाराजा ने इस ऊपर जीत पानी चाहिए, बट कोई भी सफल नहीं हुआ इसकी जीत के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास कैसी खाई हैं। ये देखिए सामने जो है ये दिखाई देता है, ये यहाँ का मतलब सर है, इसको बोलते हैं कि रानी यहाँ से पानी भरती थी। और ऐसे यहाँ पे 101 बोलते हैं ऐसे तालाब जैसे बने हुए हैं अंदर। हमें तो ये एक ही देखा और बाकी उन्होंने कहा कि इधर उधर काफ़ी हैं, तो हमें तो सिर्फ यही दिखा था यहाँ पे जाके, बट लोकल लोगों के अनुसार मतलब उन्होंने बताया कि और भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चक्की थी, बोलते हैं कि ये रानी की चक्की है, पर ये बहुत भारी थी और बहुत भारी हैं ये दोनों पत्थर ये हिलाई भी नहीं जा रही थी। तीन चार आदमी लगे पत्थर लगाए इसमें आटा पीसते गेहूँ डाल के। तो ये आसपास के जो मतलब किले होंगे पुराने टाइम पे, ये तो पूरी तरह से टूट गए हैं। अभी तक एक भी किला जो है वो पूरा हमें नहीं मिला। सिर्फ एक रानी की गुफा थी जो जैसी थी वैसी ही है अभी तक, और बाकी ये तो पूरी तरह से मतलब खंडर बन चुके हैं इनके। Knock knock. Knock knock.
तो ये है रानी की गुफा और इसके ऊपर लिखा था कि 1726 में मतलब लोगों के बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी के लिए ये गुफा बनाई गई थी। अब इसके अंदर सारे बर्तन ही बर्तन रखे हुए हैं। ब्यूटीफुल व्यू। ये हम जा रहे हैं कमलाहिया का मंदिर है। हाँ, वाह, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू फ्रॉम द टेम्पल। जय बाबे दी। ओह, इतना प्यारा दृश्य है। देखो बोला कितने छोटे छोटे रोड है, कितने छोटे छोटे। कितने बड़ी धीमे तो ही नहीं आई बुन। कितना बड़ी लिफ्ट लिफ्ट है। देखो भाई, देखिए ये इस लिफ्ट से पूरा सामान मंदिर का आता है नीचे से, पहाड़ी के नीचे से। और हम वहाँ नीचे आप देख रहे हैं, वहाँ से हम आए ऊपर तक। ओह, जय जय बजरंगबली। के वहाँ का मंदिर बना रहे थे। मंदिर फ्रंट की साइड है, कितना प्यारा मंदिर बनाया। मम्मी कर लो अजय, आजा। तो ये है न्यू मूर्ति जो 8 क्विंटल की है और इसके साथ में जो मूर्तियाँ रखी है वो पुराने टाइम की है। इतना बढ़िया। प्रांगण है। चलो वहां से आगे तब चलेंगे
तो ये कुछ तोप्स थी पुराने टाइम की, बस यही है यहाँ पे जो मतलब पुराने ज़माने का कुछ रखा हुआ है। डर भी लग रहा था उनका। हैं? ये क्या स्वानगढ़ पूरा लेते थे। ये देखो मंदिर की छत पे हम लोग। आई मम्मी आई जी आई। मैं फिर टिरियन को भाई वाह, जो यहाँ की हवा चल रही है ना वे पूछो मत, है ना। हवा कैसी चल रही है इधर, उड़ जाएंगे हम तो। ऐसे बताओ, उड़ जाएंगे हम लोग, उड़ जाएंगे। काय को आया फिर। हाँ जी, एक कूद जाएगा पता। तो मंदिर में दर्शन के बाद हमें लग गई थी भूख। हम घर से ही बिरयानी बना के लेके गए थे और ये है हवा महल, और यहाँ पे बैठ के हमने खाई। ये टॉप पे है बिल्कुल, और यहाँ पे इतनी हवा होती है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो यहीं बैठ के हमने खाना खाया फिर। हाँ, एक्चुअली मज़ा भी नहीं आता घर। सूखे सूखे भी हो जाए ना। हाँ। अब एक भीड़ लगी थी ना, पत्नी चांदी चली आई थी तो मैडम लगी थी। ये थाना था पहले, जो जब राजा महाराजा थे। तो अभी उन्होंने बताया जो हमें एक अंकल यहाँ पे मिले कि ये थाना था उनका, जो राजा महाराजा थे। और यहाँ पे टोटल 101 जो है वो पॉन्ड है, तालाब बने हुए हैं, द 101। तो उनमें से हमें सिर्फ ये एक ही मिला था। एवरग्रीन जैसे। तो ये था हमारा ट्रिप कमला फोर्ट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।